आइए हम प्रार्थना करें। पिता हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी। हाँ, प्रार्थना करते हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी सुंदर समय के लिए पिता कि अभी तक बचाए। पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके वचन से जो कुछ भी बताते हैं पिता आप आशीष करें महान प्रभु जी। सुनने वालों को सुनने वाला मन दे पिता, सीखने वालों को सीखने वाला हृदय दे पिता, यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे आज का विषय है विश्वास। एक अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आते हैं और जोर से पुकारते हैं। ये मरकुस 10 का और 46 से 52 पद है। वे यरीहो में आए और जब वो उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो में निकली। यरीहो से एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ में चलती थी। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बर्तिमाई का पुत्र तिमाई का पुत्र बर्तिमाई अंधा भिखारी है और सड़क के किनारे बैठा हुआ है और हलचल मचता है। तो वो पूछता है कि कौन जा रहा है। तो लोगों ने बताया कि यीशु नासरी जा रहे हैं। तो वो जोर से पुकारा, हे प्रभु मुझ पर दया कर। तो बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, लेकिन वो बोले कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु मसीह दाऊद के संतान से आते हैं। अब मेरे प्रियो, वो यरीहो शहर से यीशु मसीह जा रहे हैं सड़क के किनारे से, और सड़क के किनारे ये जो भिखारी है वो बैठा हुआ है, अंधा भिखारी। और लोगों से पूछा कि कौन जा रहा है। तो यीशु नासरी। वो यीशु मसीह के बारे में, चिन्ह चमत्कारों के बारे में वो सुना था कि यीशु मसीह मुर्दों को जिलाते हैं, अंधों को आंखें खोलते हैं, गूंगों को बोली देते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं। वो तो उस विश्वास से वो पुकारा कि हे दाऊद की संतान, क्योंकि उसको पता था कि यीशु मसीह दाऊद का संतान है और दाऊद के संतान से ही यीशु मसीह आएगा। वो पुकारा, बहुतों ने डांटा। मेरे प्रिय, यदि वो उस दिन नहीं पुकारा होता तो उसको चंगाई नहीं मिलता। हमको और आपको पुकारने की जरूरत है। जब हम और आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर चंगाई और छुटकारा देते हैं। वही बात नहीं है, परमेश्वर यहाँ पर भी आपके साथ है पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर से आप मर जाएंगे तो आपकी आत्मा को स्वर्ग में लेकर के परमेश्वर जाएंगे। यहाँ भी साथ है, वहाँ भी साथ है। जिस प्रकार से आदम और हवा ने पाप किया हमारे मूल पिता ने, तो उस पाप में शारीरिक पाप हुई और आत्मिक। उसको नई तरीके से संवारने के लिए, नई वाचा का संदूक बनाने के लिए, नई वाचा में प्रवेश कराने के लिए यीशु मसीह आए, और हमको डरने की जरूरत नहीं है। देखते हैं कि मसीही लोगों को लोग जला देते हैं। क्या वो मरने से डरते हैं? नहीं, क्योंकि हम उससे नहीं डरते जो शरीर को नष्ट करता है। हम उससे, यीशु मसीह से डरते हैं जो जिंदा पर भी, पृथ्वी पर भी हमारे साथ है, और हमको, हमारी आत्मा को स्वर्ग में लेके जाएगा। वहां पर भी हम उसके साथ होंगे, क्योंकि हम अमरता में बदलता है। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा मेरे और आपके लिए। हम विश्वास करते हैं। ये अंधा भिखारी यीशु मसीह को पुकारा, यीशु मसीह ने छुआ और चंगाई दिया कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हम यदि विश्वास से पुकारते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का प्रति उत्तर देते हैं। वो बोलते हैं कि तू प्रः करके देख, संकट में तू पुकार, मैं सहायता करता हूं कि नहीं। परमेश्वर सहायता करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चंगाई और छुटकारा देने वाला परमेश्वर। उससे बड़ी बात है कि आपके आत्मा को परमेश्वर स्वर्ग राज्य में अनंत अनंत काल के लिए वो अपने साथ में राज्य कराने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। कब? जब हम परमेश्वर को विश्वास से पुकारेंगे तो परमेश्वर हर समय मदद करने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति यदि उस दिन नहीं पुकारा होता, आज भी हम और आप इसी मनुष्य की तरह है, अंधे हैं, दिखाई नहीं देता,
गलतियां करते हैं लेकिन क्षमा नहीं मांगते, पाप करते हैं लेकिन पछतावा नहीं आता। लेकिन एक बात याद रखना है कि मनुष्य को एक बार पैदा होना, एक बार मरना और न्याय आसन के सामने जाना एकदम मेरे प्रियो अनिवार्य है। ये कोई शक की बात नहीं है। लोग मरते हैं, दुष्ट भी मरता है, स्वर्ग लिखा जाता है, क्या वो शक में है? नहीं है। उसके कार्य भी देख लीजिए, जैसा आप काम करते हैं उसी प्रकार से होगा। आप प्रेम और आनंद बोएंगे तो आप प्रेम और आनंद काटेंगे, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। ये नहीं कि झड़बेरी में आम मिल जाता है, झड़बेरी में आम नहीं मिलता, आम के पेड़ पर आम मिलता है। उसी प्रकार से हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो शांति और प्रेम और आनंद और प्रेम और विश्वास का कर्ता यीशु मसीह है। हम वचन सुनते हैं और सुनना मसीह के वचन से होता है। बहुत सी शिक्षाएं हैं, लेकिन इस बाइबल की शिक्षा में औरों की शिक्षा में अंतर है। जो भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, कोई भी व्यक्ति प्रचार करता है, सबसे पहले ये ग्रंथ को उसके ऊपर रखना है कि वचन क्या कहता है। वचन कहता है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। देखो मैं अनंत काल का जीवन लाया। बाइबल कहती है कि मैं अनंत काल का जीवन लाया हूं, कभी मुरझाने का नहीं, दिन प्रतिदिन उमड़ने वाला जीवन परमेश्वर लाया है। तो परमेश्वर हर समय आपके साथ है। पुकार के देखिए, एक बार पुकारिए, परमेश्वर कार्य करता है कि नहीं, परखिए, जांचिए, तब आइए। यदि कोई किसी का प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, सब नंबर ऑलरेडी डाला हुआ है। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी सुंदर समय के लिए। पिता अभी तक बचाया है, पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान प्रभु, जितने लोग देखते हैं, चाहे वो किसी भी कौम के हो, महान प्रभु जी उनके विश्वास को बढ़ाइए और पिता उनके जीवन में कार्य करे। जब वो प्रार्थना करते हैं महान प्रभु जी, उनके प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में दीजिए महान प्रभु जी। उनका विश्वास के अनुसार करिए पिता परमेश्वर। महान प्रभु जी, आपने कहा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। यदि कोई बीमारी के हालात में है, आप चंगाई दीजिए। यदि कोई किसी भी परेशानी में, किसी भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है पिता, पुकारता है खुदावंद, उनके प्रार्थनाओं का उत्तर आप दीजिए महान प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन देखते हैं पिता, उन सभी को तेरे लहू में छिपाते हैं, उनको आप आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। और पिता 100 गुना प्रतिफल दीजिए उनको महान प्रभु जी। पिता पुकारते हैं, उनकी आवाजों को सुनिए। आपके वचन में ढूंढते हैं तो आप उनसे मिलिए पिता। आपने कहा है कि मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तो स्वर्ग का दरवाजा आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह खोलते हैं। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर मनुष्य में और कोई नाम नहीं दिया गया है कि जिससे हम उद्धार पा सके, मात्र वो यीशु नाम है। धन्यवाद करते हैं खुदावंद। सारा आदर महिमा आपको देते, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता से लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह।